कि मैं शहबाज इस्लाम आपको SSGC रूबरू की जो दूसरी नशिस्त है उसमें खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग हमें पहली सेशन से फॉलो नहीं कर सके उनको बताता चलूँ कि ये जो SSGC रूबरू ये एक पहल है जो हमारी कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के लिए, उनके मसाइल सुनने के लिए और उसका बराह रास्त हल करने के लिए एक कोशिश है। हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक मौजूदा हालात में अवामी जो खिदमत है उसको हमने जारी रखा है और ये जो ई कचहरी है वो इसकी एक कड़ी है। शायर कहता है शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाए जाते, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। हमारी इसी वफा को निभाने आज हम जमा हुए हैं। हमारी ये दूसरी ई कचहरी है। इसमें हमारे एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर अमीन राजपूत साहब जूम में मौजूद होंगे और हमारे साथ यहाँ जो मौजूद है उसमें हमारे हेड ऑफ कस्टमर सर्विस सैयद शहर काज़मी साहब मौजूद हैं और हमारे सीनियर जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन लाड़िक साहब मौजूद हैं जो आपके सवालात के जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ अपने मैनेजिंग डायरेक्टर अमीन राजपूत साहब से कि वो इब्तिदा में कुछ कहना चाहें। तो डियर कस्टमर, मौजूद सारिफीन, देखिए मैसेज ये है कि इस डिफ़िकल्ट पीरियड में जबकि हम सब पेंडेमिक जो है उसको सफ़र कर रहे हैं, लॉकडाउन था, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमने इंश्योर किया कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गैस टू आवर कस्टमर्स, जो कि 30 लाख कस्टमर हैं सिंध और बलूचिस्तान में जो सुई सदर्न गैस का फ्रेंचाइज एरिया है। लेकिन चूंकि इस पूरे पीरियड में हमने अपने ऑपरेशन भी रन करना है और इंश्योर करना है कि देखें, इशू ये है कि इंडस्ट्री क्लोज हो गई थी इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, कमर्शियल एक्टिविटी क्लोज हो गई थी, तो ऑपरेशन रन करने के लिए हमें जो है मीटर रीडर्स घर से निकलने को तैयार नहीं थे, अगर थे तो वो मीटर रीडर्स एक्सेस नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का इशू था। बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था जिसकी वजह से हमें प्रोविजन बिलिंग करनी पड़ी जो कि बेस्ड थी आपकी कंजम्पशन के क्राइटेरिया पे, और ये प्रोविजन बिलिंग जो है और उसके बावजूद हमने प्रोविजनल बिलिंग की और पीएम के रिलीफ पैकेज के तहत हमने 3 महीनों के बिल जो हैं वो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट में यानी कि 9 मंथ्स तक उनको स्टैगर कर दिया। तो प्लस हम कोई डिस्कनेक्शन नहीं कर रहे, हमें फील हो रहा है कहीं पे प्रोविजनल बिलिंग में अगर कस्टमर्स की कोई कंप्लेंट्स हैं, कस्टमर्स की कोई डिस्कम्फर्ट है, उसको हम एड्रेस करेंगे। और आप लोग ये रेस्ट अश्योर्ड रहें कि चूँकि अब मई के महीने में लॉकडाउन रिलैक्स हो गया है और हम एक्चुअल मीटर रीडिंग कर रहे हैं, तो जो बिल आपको मिलेंगे जून के महीने में मई की महीने की कंजम्पशन पे वो एक्चुअलाइज हो जाएंगे। तो अगर किसी कस्टमर का बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कोई एक्सेजरेटेड या थोड़ा सा इन्फ्लेटेड बिल आ गया है तो डोंट वरी, वो बिल एक्चुअलाइज हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में आपको ड्यू क्रेडिट मिल जाएगा और कोई डिस्कनेक्शंस की जो है कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही। ये एज पर द पीएम रिलीफ पैकेज हमने 3 मंथ्स के बिल को स्टैगर किया है इंस्टॉलमेंट्स में 9 मंथ्स तक, प्लस देयर इज नो डिस्कनेक्शन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो मैसेज ये है कि कस्टमर्स प्लीज आप कोऑपरेट करें सुई सदर्न गैस के साथ। जिस तरह सुई सदर्न गैस इंश्योर करेगी कि आपको अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई मिलती रहे और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहें। थैंक यू। शुक्रिया। अमीन साहब हमारे साथ रहिएगा, हम लोगों के सवालात ले रहे हैं, तो अगर आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, आई एम। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदर्न गैस कंपनी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, ये आज आपकी कोई कंप्लेंट नंबर 2 से 3 की तनकीद, तो ये जी अमीन राजपूत साहब जी उससे बात करनी है। जी अमीन राजपूत साहब बिल्कुल वीडियो लिंक पे मौजूद है, आपकी बात सुन रहे हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम अदनान कतरी और मैं टन्नू मोहम्मद खान से बात कर रहा हूँ। जी अदनान साहब, सर यहाँ पे गैस का जो सप्लाई है वो अदनान साहब एक मिनट। अमीन साहब आपको आवाज़ आ रही है? मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी अदनान साहब, ये चूँकि आपसे मुखातिब है ये। जी अदनान साहब। अच्छा, अमीन साहब एक छोटा सा इशू है लेकिन वो हल नहीं हो रहा, तकरीबन 2 साल हो गए।
मैं कंटिन्यूसली जो है ना वो कंप्लेन कर रहा हूँ। मैंने पीएम पोर्टल पे भी की है, मैं रूबरू यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी मिला हूँ। सिर्फ गैस की जो सप्लाई है उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम आ रहा है। तो उन्होंने कोशिश की है 2 दफ़ा मेरी कंप्लेन के बावजूद, लेकिन वो प्रेशर सेट नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि एक वो मेजर उस पर जो है वो रिपेयर का वर्क है जो होगा उसके बाद वो होगा। तो काइंडली अगर आप ये इसको परसू कर लो और ये हमारा मसला हल हो जाए, क्योंकि हम बिल्कुल रहते एंड पे। तो वो रीज़न ये बता रहे हैं कि आप एंड पे रहने की वजह से जो है ना आपका प्रेशर कम आ रहा है। तो काइंडली इसको अदनान साहब अपना कंज्यूमर नंबर बताएंगे प्लीज़? जी सर जी। मेरा कंज्यूमर नंबर है 67 67 41 41 75 75 100 100। एक में 4। जी जी अमीन साहब। अच्छा अदनान साहब, देखिए पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इशू को रेज किया, और आई अप्रिशिएट कि आपने ये भी कहा कि जो हमारा रेलेवेंट ऑफिसर है उसने अटेम्प्ट भी की, कोशिश की कि प्रेशर को बढ़ाने की, लेकिन उसने आपको इन्फॉर्म भी किया कि जी वो चूँकि आप डे लाइन पे हैं तो इसलिए आपको इशू हो रहा है। आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस बता दें, और यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के हेड सईद लारिक साहब बैठे हुए हैं, और मैं सईद लारिक से कहूँगा कि इनको देखें, जो पॉसिबिलिटी हो सकेगी सुई सदन के एंड पे हम डेफिनेटली करेंगे। आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इशू को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग ऑल दिस। अदनान साहब, आप टंडो मोहम्मद खान शहर में हैं या कोई और इलाका है आपका? जी टंडो मोहम्मद खान शहर है, और उसकी जो विसिनिटी है ना वो है यूनियन काउंसिल नंबर 3 आती है। ओके, आपका कस्टमर नंबर है हमारे पास, हम इस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे आपके पास, और आपका टेलीफोन नंबर भी हमने नोट कर दिया है, और कांटेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे इस मसले को और परमानेंट हल ज़रूर निकालेंगे सर। सर एप्रिशिएटेड सर। ओके अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदन गैस कंपनी। वालेकुम सलाम। ये मेरी कंप्लेन है, दिसंबर से मैं कंप्लेन करता जी हूँ। कौन बोल रहे हैं? सफीउल्लाह खान बात कर रहा हूँ। जी सफीउल्लाह साहब, मुझे अपना कस्टमर नंबर दे देंगे? दिसंबर 2019 से सर मैं कंप्लेन करता आ रहा हूँ। जो प्रेशर है एरिया में पूरे, तो वो उस वक्त हमें ये कहते थे कि जी वो सर्दियाँ हैं तो सही हो जाएगी। उसके बाद अब गर्मियाँ भी मेरे ख्याल से थोड़े अरसे में वापस सर्दियों की तरफ चली जाएगी, लेकिन मसला हमारा बदस्तूर है। अब प्रेशर पहले होता ये था कि हर वक्त ही कम रहता था, अब ये है कि नॉर्मल टाइम में सही है, लेकिन जो पीक टाइमिंग्स होते हैं ना उसमें बिल्कुल लो गैस हो जाती है। ये कौन सा एरिया, कौन सा सफीउल्लाह साहब का? ये नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एच। जी हमारे पास हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के हेड लाड़ी साहब बैठे हैं, ये आपको इसका जवाब देंगे। जी सही लाड़ी साहब। जी जनाब, हमने आपकी ये कंप्लेन नोट कर दी है, और इंशाल्लाह हम आज ही इसकी सर्वे कराते हैं और क्या प्रॉब्लम है, और डेफिनेटली इसका हल निकालेंगे। आपका नंबर भी हमने नोट कर दिया है, सेल नंबर एंड द कांटेक्ट नंबर। अच्छा लारिफ साहब, बस मैं एक चीज़ आपकी थोड़ी सी नॉलेज में ले आऊँ। बिफोर रमज़ान आपके एक इंजीनियर आए थे जिन्होंने साइट विजिट किया था, और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम ईद से पहले इसको सॉल्व करवा देंगे। उन्होंने डिगिंग का बताया था कि यहाँ पे डिगिंग होगी, तो वो दूसरे दिन उन्होंने डिगिंग भी स्टार्ट करवा दी थी, लेकिन समहाउ वो जब मैं शाम में दोबारा साइट पे गया हूँ तो वो डिगिंग वगैरह जो उन्होंने करवाई थी मजदूरों से वो खत्म हो गई थी सारी, सब वो वापस पैच जो थे वो वापस कवर हो गए थे। उसके बाद फिर वो लॉकडाउन चल रहा था, किसी से कांटेक्ट नहीं हो सका और कुछ नहीं पता चल सका। मैं व्हाट्सएप, ट्विटर, ईमेल एड्रेसेस सब पे मैंने ट्राई कर ली कंप्लेन। हर अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से इतनी सारी कंप्लेंट्स हो चुकी होंगी जो कि मैं परेशान हूँ। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है सभी साहब, ठीक है, हमें चेक करने दें, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे क्या हुआ है और क्या हम आगे कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदन गैस कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ। जी बासित साहब, अपना कस्टमर नंबर दीजिएगा। 2016 2016 887 887 261। 261। जी क्या कंप्लेन है आपकी? सर कंप्लेन ये है कि हमारे मतीन कम्प्लेक्स में जो बी सेक्टर है तो इसमें गैस कम आ रही है बहुत। अच्छा, और ये कौन? और सॉरी जी अमीन साहब, आप कुछ पूछ रहे थे? हमारे हमारे कौन से सेक्टर में कहाँ के बता रहे हैं? मतीन कम्प्लेक्स बी सेक्टर में शाह लतीफ टाउन। शाह लतीफ टाउन। शाह लतीफ टाउन। ठीक है जी। अच्छा बासित साहब, ये बासित साहब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब इस वक्त वीडियो कॉल पे हैं हम आपके साथ, तो वो भी आपको सुन रहे हैं, तो वो आपसे सवाल कर रहे थे जो कर रहे थे।
जी जी जी। ठीक है जी, अब आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, बासिर साहब ये बताएं कि ये कब से कंप्लेन है आपकी लो प्रेशर की? ये काफी अरसे से है या ठीक हो के फिर जो है दोबारा इस स्टेज पे आई है? थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के हेड जो है वो फिर सर ये काफी अरसे से है। दरअसल हमारे पास दो सेक्टर है मतीन कम्प्लेक्स में, एक ए सेक्टर है और सेकंड बी। ए सेक्टर में तकरीबन सही आ रही है, लेकिन हमारे सेक्टर बी में जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो ओके, पर्टिकुलर सेक्टर है तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के हेड है सही तारिक साहब, इन्होंने नोट कर लिया है। लारेक इस पे देख लें, अगर इसको सर्वे करवा लें कि क्या इशू है और जितना जल्दी एड्रेस हो सके प्लीज इसको। सर ठीक है जनाब, आज ही हम इसको करा देंगे। सेकंड ये अपना पग गैस चार्जेस आए मेरे बिल में। क्या सॉरी क्या है? पग गैस अच्छा, चार्जेस। पीयूजी चार्जेस। जी हाँ सर। जी, तो ये हमारे बिलिंग के हमारे कस्टमर सर्विस के हेड बैठे हुए हैं शहरियार साहब, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी शहरियार साहब। बासित साहब, ये जो चार्जेस आपको लग के आ रहे हैं इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि ये किस रेफरेंस से है, फिर हम आप इसको आपका नंबर भी है हमारे पास, आपका मोबाइल भी, हम इसको चेक करके आपको फिर इसको रिस्पॉन्स दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है अमीन साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, स्वीट सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम सलाम जी, ये मुझे असल में अपने बिल की उसकी कंप्लेन करनी थी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल राफे। जी राफे साहब, अपना कंज्यूमर नंबर बताएंगे? कंज्यूमर नंबर है मेरा 1454 1454 0268 02 0268 68 जी 17। 17। जी राफे साहब, क्या कंप्लेन है आपकी? इसमें जो है वो किलोमीटर रीडिंग चार्जेस रख कर आए हैं, या पीयूजी चार्जेस जो होते हैं। जी जी, राइट, ये देखें ये रख कर आए। हालांकि मैं गया भी था वहाँ पर पीएफसी ऑफिस, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है वो आप 1199 पे फोन करें, वो पीएफसी ऑफिस जाए, तो यही हो रहा है। जी हमारे साथ शहरियार साहब बैठे हैं जो हेड ऑफ कस्टमर सर्विस हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी शहरियार साहब। राफे साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए राफे साहब, जो आपका मीटर जो है वो रिप्लेस हुआ होगा पिछले आई थिंक 2-3 महीने पहले, ठीक है जी, क्योंकि वो मीटर जो था वो सही तरह रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होगा। उसके बाद जो आपका नया जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी बोलें। ऐसा नहीं है। ये 1 साल पहले जो बिल्डिंग बनी थी, 1.5 साल हो गए जब भी सबके मीटर लगे थे पूरी बिल्डिंग में। ठीक है हमारे ठीक है। तो उसके बाद वही सबके मीटर है, सबके साथ ये है, अगर मसला हो तो ये हो, वरना सिर्फ एक ही साथ नहीं, वो हर एक का मीटर यूजली नहीं होता कि मीटर जो ख़राब होता है हो सकता है किसी इंडिविजुअल के रेफरेंस से होता है। हर एक का मीटर ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन आपका मीटर रिप्लेस हुआ होगा पिछले कुछ 2-3 महीने पहले, और वो मैं उसके बाद फिर आपको जो है ना आपकी नई मीटर कंजम्पशन के ऊपर इसकी हमने चार्जेस डाले होंगे एस्टिमेशन करके, ठीक है। इसका पर्टिकुलर हुआ है। अच्छा फिर अच्छा, हेलो, इसका हल क्या है फिर? इसका सर इसका ऐसा है कि मैं इसको चेक करूंगा और मैं ये देख लूँगा कि जो आपके जो हमने वो डाले हैं चार्जेस अपने स्लो मीटर के, अगर वो हो सकता है बेसिकली कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम फिर उसकी रिवर्सल भी डाल देंगे फिर इवेंचुअली। नहीं, वॉल्यूम मेरा मसला ये है कि जो है ये हमने मीटर चेंज करवाया नहीं ना, हुआ है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है, जब से लगा जब से वही है। ठीक है। दूसरा मसला ये वो अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका जो मीटर है उसकी रिकॉर्डिंग बराबर आ रही है? जी जी हाँ बिल्कुल आ रही है। हम तो गए हुए थे कहीं आउट ऑफ सिटी, उसमें जो है मीटर की रीडिंग कम आ रही होगी। अब 2 महीने तो एसटी आपने पूरे साल की निकाली होगी ना, फ्लक्चुएट ठीक है, होगी ठीक है। रीडिंग, तो उसमें वो एसटी में अगर उनकी 2 महीने 3 महीने की अगर कम आ रही तो उसके हिसाब से किलोमीटर की रीडिंग दी है, या मुझे इसका आइडिया नहीं है किस वजह से उन्होंने दी है। क्योंकि हमारी एक हमारी सर्टन लिमिट होती है कि अगर कस्टमर की कंजम्पशन इस लिमिट से नीचे जा रही है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। मैं फिर भी एक टीम भेज के दोबारा इसको वेरीफाई कर लूँगा एंड जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको हम कर देंगे फिर। अब ये मीटर तो चेंज नहीं करवाना? नहीं सर, मीटर चेंज नहीं होगा, मीटर चेंज नहीं होगा। क्योंकि सीएससी वाले कह रहे हैं कि आप मीटर चेंज करवाना। नहीं, मीटर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अगले महीने तो लग कर नहीं आएंगे फिर? नहीं जी, नहीं आएंगे इंशाल्लाह। चलेंगे जी शुक्रिया आप। जी अस्सलाम वालेकुम, स्वीट सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम जी, मैं एक कंप्लेंट है मेरी। हमने मार्च में
बिल पे किया था उसकी अमाउंट आपको नहीं रिसीव हो रही, उसका क्या हल है? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं कासिम बोल रहा हूँ, हमारा ये कंज्यूमर नंबर है मोहम्मद सुफियान के नाम से बिल है हमारा। जी कंज्यूमर नंबर बताइएगा। 3500 3500 444401। 444401। जी कासिम साहब, आप शरिया साहब बैठे हैं, ये आपको इसका जवाब देंगे। जी शरिया साहब, बिल अपडेट हो गया। पेमेंट्स बताएं कौन सी मिसिंग है? मार्च की पेमेंट नहीं, ये स्टिल मिसिंग। वालेकुम सलाम। इस आप एक काम कर सकते हैं कि हम आपको अपना एक उसका नंबर देते हैं व्हाट्सएप का, आप उसके ऊपर अपनी जो पेमेंट की जो बिल है उसकी कॉपी उस पर पोस्ट कर दें, फिर हम इसको जो है हमें बैंक से जो मैसेज आया था वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं उसके स्क्रीनशॉट लेके? बिल्कुल, आप वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना आपने पहले भी यही कहा था, तो वो फिर भी मसला हल नहीं हुआ, आपकी पहले भी एक कचहरी लगी थी। मैं इसको देख लूँगा। अच्छा, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, मैं आई विल मेक श्योर कि ये आपका इसको आपको कॉल भी आ जाए। आप हमारा ज़रा व्हाट्सएप नंबर ज़रा नोट कर लीजिए। जी काइंडली बताइए। 0320 जी 686 8915 8915 और 16 भी है। जी ठीक है। ठीक है, आप तो मैंने जी आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आई विल मेक श्योर कि आपको इंशाल्लाह कल तक रेफरेंस देते हैं और हमारी मीटिंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि इंशाल्लाह कल तक आपको कोई रिस्पॉन्स है। अच्छा सर, मेरी एक आपकी बात है, ये काइंडली पहले भी इसी तरह हुआ, उन्होंने आपके एक नंबर से कॉल आई, उन्होंने मुझसे सारी डिटेल ली, अली रजा की कोई आईडी थी, उस पर मैंने सेंड की, आगे से उन्होंने यही कहा है कि ये हमसे नहीं हो रहा, आप जो है ना आप इसको CSC विजिट करें। नहीं कासिम साहब, मैं आपको अभी आपका नंबर नोट कर लिया गया है, हमारे सीनियर मैनेजमेंट यहाँ बैठी हुई है, वो उनके सामने ये बात नोट किया गया। आप वी विल मेक श्योर कि इसको हम चेक करके कल की तारीख में इंशाल्लाह हम आपके somebody would call you एंड आपके इशू को सॉल्व करें। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ, शिरीजना कॉलोनी क्लिफ्टन एरिया से। आमिर बात कर रहा हूँ शिरीजना कॉलोनी से। जी आमिर साहब, जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? जी सर, वो हमारे गैस की बिल कम से कम आती थी 500-600 रुपए, ठीक है, इन्होंने 2 महीने पहले 4500 भेज दिए, पिछले महीने इन्होंने 3500 भेज दिया। हम वहाँ पर गए भी थे, हमारे को उल्लू बना गए, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, बकायदा उसके नीचे लिखा भी 600 रुपए और बकाया 3900 कुछ रुपए इन्होंने कुछ और डाला हुआ। मैंने कहा ये किससे चला हुआ है? अच्छा आमिर साहब, वो हो गया, आप जाए जी। आमिर साहब मुझे जरा अपना कंज्यूमर नंबर बताएंगे ताकि मैं अभी चेक भी कर सकूं। जी कंज्यूमर नंबर में अभी शायद है क्या इसमें मोबाइल में भी, क्या जीमेल में भी है, 1 मिनट इसमें निकाले, मोबाइल मेरे पास है जीमेल का। जी ये अक्सर उधर ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, आवाम को सीधे समझाते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। जैसे मैं भी बता देता हूँ आपको, SSGC का बिल जी सर, ये क्या लिखे मेरा कंज्यूमर नंबर बताइए। जी ये आ गया, ये मैंने बिल को क्लिक कर दिया तो अच्छा सर लिखे तो 95 77 620000 620000। हाँ, लास्ट टाइम इन्होंने बिल भेजी है 3580 रुपए भेजे अभी फिर, और उसके ऊपर है क्या 1100 कुछ रुपए शो हो रहे, 684 रुपए शो हो रहे। ठीक है जी शहरियार साहब। जी सर। रेगुलर बिल है। कितना वॉल्यूम है इसका और पेमेंट लास्ट कब आई है? वही मैं देख आप होल्ड कीजिएगा, हम लोग जरा चेक कर रहे हैं। जी सर। सर ये अक्सर यहाँ पर जाओ, इन लोग पता नहीं कुछ मानते भी नहीं है, क्या भी नहीं करते, आवाम भी तो सुनते ही नहीं है। मेरे दोस्त आपके साथ मार्च प्रोविजनल हुआ था, अप्रैल में हमने एक्चुअल किए जो ये मिस कर गए हैं। मई वो तो ठीक है अभी 1500 का ही है, लेकिन अप्रैल की जो 2 महीने की बिलिंग थी 4500 की, वो ये मिस कर गए हैं और वो उसी का इशू बता रहे हैं। वो पेमेंट नहीं की है? नहीं, वो पेमेंट मिसिंग है। आमिर साहब हेलो। जी सर। जी आमिर साहब, इसका ये है कि आपकी एक पेमेंट है अप्रैल की बिलिंग की, वो हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका आउटस्टैंडिंग आ रही है। अदरवाइज आपका जो बिल है वो इस महीने का मई का भी वो 1500 रुपये का बिल है। अच्छा, अभी जो इस महीने इशू हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक करवा लें, आप बिल निकलवा लें।
चलो मेरे ख्याल में फिर उन्होंने क्या बीच में माइनस कर दिया होगा। ठीक, चलो क्या बिल आ जाएगा क्या, चलो क्या 1500 भर देंगे हम लोग। ठीक है सर, चलो जिंदाबाद। ठीक है, ओके आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सुई सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम सलाम। आसिम बात कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली कंप्लेन करनी। आसिम साहब पहले अपना कंज्यूमर नंबर बता देंगे प्लीज। 688 194 0000। 194 0000। जी आसिम साहब, क्या कंप्लेन है आपकी? सर एक्चुअली वो ये था कि जो मुझे अप्रैल का बिल रिसीव हुआ था ना, उसके अंदर मुझे 1790 का बिल रिसीव हुआ था, जो कि मीटर रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि जो मेरी रीडिंग से उससे ज़्यादा था। खैर मैंने इसलिए पूरा पे कर दिया था कि मुझे पता था कि आगे आके एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे यूनिट बेशक ज़्यादा ही लगे लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, अब हुआ ये कि उसके बाद मुझे नेक्स्ट बिल अभी रिसीव हुआ 440 रुपये का, वो भी उस रीडिंग से कम ही था, यानी कि मैंने एक्चुअली ज़्यादा पे किया। उसके बाद मुझे अभी मई में 660 रुपये का बिल पे हुआ, जिसकी अभी भी रीडिंग जो बिल बता रही है वो बता रही है 3397, जबकि मेरा मीटर इस वक्त रीडिंग शो कर रहा है 3300, यानी कि 3300 और 3397 यूनिट स्टिल मुझे एक्सेस बिल अभी भेजा गया। हालांकि मेरा मीटर अगर आप देखें तो वो 3300 शो कर रहा है, इट मीन 97 यूनिट मुझे एक्स्ट्रा भी अभी इस बिल में चार्ज हो रहा है। तो क्या मैं ये दोबारा बिल पे कर दूँ? ठीक है आसिम साहब, हमारे साथ हेड ऑफ कस्टमर सर्विस शहरियार साहब बैठे हुए हैं, ये आपको इसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आसिम साहब। वालेकुम सलाम जी सर। इशू ये है कि आपका, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से हमारी रीडिंग्स जो है ना वो ज़रा बड़ा मुश्किल हो रहा है लेने, क्योंकि मसले आ रहे हैं इसके अंदर भी, लॉकडाउन के अंदर। ठीक है जी, ये आपका इस महीने का बिल भी जो है ना आपको एस्टिमेट के ऊपर गया हुआ है। हम जब एक्चुअल रीड लेंगे तो वो सारे का सारा रिवर्सल होगा 3 महीने का, जितना भी हमने ओवर बिलिंग की होगी, और वो आपको उसकी एडजस्टमेंट के थ्रू होगी अपडेट। ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी जून के अंदर हो जाए। अगर आप ये पेमेंट भी कर देंगे तो जितनी आप ओवर पेमेंट करेंगे वो सारी एडजस्ट होगी उसके अंदर फिर। ओके अच्छा, दूसरी सर मुझे ये कंप्लेन थी कि मैं चूँकि मुझे व्हाट्सएप एक नंबर भी असाइन हुआ था, मैं उसके ऊपर भी मेरी कम्युनिकेशन चली है। ठीक है, मुझे वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने फेसबुक के ऊपर, आपके पेज के ऊपर 3 बार वहाँ से कंप्लेन करी है। तीसरी बार मैंने मैसेंजर में मुझे आया कि जी वहाँ पे आप कंप्लेन करने डिटेल के साथ, मैंने वहाँ पे भी करी है। अगर आप मेरे मोबाइल नंबर नाम के साथ डिटेल निकालेंगे तो मैं देख लूँगा जी उसकी, अभी कंप्लेन भी चेक कर लूँगा। कंज्यूमर नंबर से मेरी, अच्छा मेरी एप्लीकेशन जो आपकी बनी हुई है ना, उससे भी मेरी कंप्लेन हुई है किसी कंज्यूमर नंबर पर, आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं देख लूँगा, मैं ये देख लूँगा क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं चेक करता हूँ जी। नहीं, इंशाल्लाह वी विल टेक केयर ऑफ इट, और आपको इसकी करेक्शन चीज़ करके आपको ये बिलिंग के यहाँ से कॉल आ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम सलाम जी सर, मुझे कंप्लेन करवानी थी बिलिंग के हवाले से। जी कौन बोल रहे हैं? मैं गुलरहमान बात कर रहा हूँ। जी गुलरहमान साहब, अपना मुझे वो देंगे कंज्यूमर नंबर? कंज्यूमर नंबर है 4806 98 0000। जी 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 गुलरहमान साहब, आप बताइए क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा था कि फरवरी का बिल मेरा आया था ये 35,000 के करीब ना, तो मेरी जो कंजम्पशन है वो एक्चुअल में सिर्फ 100 यूनिट तक होती है, लेकिन जो मेरा फरवरी का बिल आया है उसके अंदर मेरी कंजम्पशन दिखाई कि मैंने 626 यूनिट इस्तेमाल की। ये आपके घर का बिल है? जी जी, घर का बिल है। ये फरवरी के महीने में मेरा मीटर चेंज हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि पुराने मीटर जो है उसमें रॉन्ग मीटर रीडिंग लिया और नए मीटर पे रेड मार्कर पे लिख दिया था उन्होंने। तो मेरी जो कंजम्पशन है वो इतनी होती ही नहीं है। अच्छा, कंजम्पशन होती है महीने में सिर्फ 100 यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, हमने आपका डेटा चेक किया है, ठीक है। अब आपको ये हमारे शहरियार साहब जो हमारे हेड ऑफ कस्टमर सर्विस है वो आपको इसका जवाब देंगे। जी शहरियार साहब। मीटर कब हुआ है? दिसंबर जी। अस्सलाम वालेकुम जी गुलरहमान साहब, एक्चुअली आपका मीटर रिप्लेस हुआ था दिसंबर के अंदर, क्योंकि वो सही तरह चल नहीं रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर रहा था प्रॉपर रीडिंग। ठीक है जी, और क्योंकि प्रॉपर रीडिंग रिकॉर्ड नहीं कर रहा था इसलिए आपको बड़ी लो साइड के ऊपर बिलिंग भी जा रही थी। ठीक है, जब से हमने रिप्लेस किया है आपका मीटर प्रॉपर रिकॉर्डिंग आ रही है, और उसी के मुताबिक हमने जो पिछला जो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी उसका आपको एक एस्टिमेट बना के भेजा है जो कि तकरीबन 30,000 के करीब का कुछ है। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं ये आपकी पुरानी जो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी उसके रेफरेंस से हैं,
इसलिए नहीं, पुरानी अगर रिकॉर्डिंग नहीं, पुरानी जो मतलब ये कहने का आपका पुराना जो मीटर था वो सही तरह मीटर रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, पूरी कंजम्पशन रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो चल ही नहीं रहा था, इसलिए आपको बिल भी जो है ना वो सिर्फ 200 सवा 200 के करीब आ रहा था। नहीं, अभी हमारे मीटर चेंज हुए इसके 4 महीने हो गए जी, आपका मीटर दिसंबर में तकरीबन 5-6 महीने हो गए जी, बिल्कुल हाँ जी। नहीं, फरवरी में ये चेंज हुआ था क्योंकि फरवरी में मुझे बिल आया था ये, इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई। तो ये आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने ये चेंज किया ना, उन्होंने गलत मीटर रीडिंग ली और हमारे नए मीटर पे लिख दिए। तो आप अगर नए मीटर का हमारे यूनिट देखें ना तो उसमें 100 यूनिट से ज्यादा हमने कभी इस्तेमाल की नहीं। आपने नया जो गैस मीटर लगाए उसमें 4 महीने फरवरी का बिल आप छोड़ दें, मार्च गुलमान साहब ऐसा है कि मैं इसको फिर भी इन्वेस्टिगेट करा लेता हूँ कि रीडिंग के क्या इशू हैं, और फिर मैं आपको जो है ना 2 दिन बाद कॉल करवा के तो इसको आपकी टोटल बता देंगे इन्फॉर्मेशन सारी। ठीक है साहब, इसको अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती ना तो फिर नए महीने में भी इतना बिल नहीं आ रहा होता हमारा, ठीक है 300 नहीं आ रहा, नहीं रिकॉर्ड हमारा ज्यादा ही आ रहा होता, रिकॉर्डिंग हो रही थी। ठीक है जी, देख लें, बिल्कुल सही काम कर रहा था। ठीक है रहमान साहब को भी करके बताते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करके आपको इंशाल्लाह 2 दिन में आपको कॉल करके फिर आपको डिटेल्स बता दी जाएगी। ठीक है ओके जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सुई सदन गैस कंपनी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आपका नाम? मोहम्मद असलम सर बात कर रहा हूँ अपचौकी से। अपचौकी से, अच्छा असलम साहब बेस सर मैंने आपको कमिट भी किया था, ये जो सुई सदन गैस कंपनी के जो फेसबुक पेज है। असलम साहब जरा कंज्यूमर नंबर बताएंगे? सर कंज्यूमर नंबर मैं आपको बताता हूँ, अभी 1 मिनट लिखो सर, 444743 44743 41000 जी। क्या कंप्लेन है आपकी? सर कंप्लेन ये है कि मेरा बिल 3 महीने से इतना ज्यादा आप भेज रहे हैं, हद से ज्यादा। इस महीने 12,000 भेजा है, पहले 4,000 भेजा है, उससे पहले 2,000 भेजा है। मैंने क्लियर किया, इसमें बकाया जब भी नहीं है। पर मंथ 200-250 बाकी लोगों का आ रहा है, मेरा 5-12,000 आ रहा है। मैं मुलाजिम हूँ, मेरा पहले भी 20,000-18,000 है, तो मैं इसको वेस्ट कंपनी को दे दूँ खुद क्या? अच्छा असलम साहब, हमने आपका ज़रा जो आपका कंज्यूमर नंबर के ज़रिए आपका डेटा निकाला है, अब आपको शहरियार साहब हमारे जो हेड ऑफ कस्टमर सर्विस है वो उसका जवाब देंगे। जी शहरियार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत? अल्लाह का फजल है जी। ये मैंने जी उन्होंने सुन लिया जी मैं सुन लिया है, असलम साहब सुन लिया, वो जवाब दे रहे हैं। इसकी 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपको जो जा रहा है वो एस्टिमेशन के ऊपर जा रहा है बिल, और जो है इसको हम एक्चुअल रीडिंग लेके इसको हम सही कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि आपने पिछले 2 महीने से इसकी पेमेंट भी नहीं की हुई है। सर ये 2 महीने से लॉकडाउन था, मैं गया बैंक बंद से सारा, ठीक है बनता है 2 महीने से, तो ये इसकी वजह से भी बढ़ गया। 4,000 है, वो भी ज्यादा है। वो उसको मैं उसकी मैं आपकी रीडिंग 690 मैं इसको एक्चुअली हम इसकी एक्चुअल रीडिंग लेके तो आपको सही डिवाइस बिल दे देंगे ताकि आप फिर इसकी पेमेंट कर लेंगे। ठीक है जी सर, ये हमारा मीटर वैसे दूर लगा है, मैंने 2 दफा कंप्लेन किया कि इसको अंदर शिफ्ट करो घर में। इधर ये घर के अंदर शिफ्ट नहीं होता, घर के अंदर कोई शिफ्ट नहीं होता, बल्कि हम तो सारे मीटर बाहर शिफ्ट कर रहे होते हैं, पर कोशिश देखते हैं कि सर दूर है, हमारी बाउंड्री वाल के अंदर नहीं है, बिल्कुल बाहर किसी और के गेट पे लगा दिया है, हमारा अपने क्वार्टर इस पे नहीं लगा है। मैं देख लेता हूँ जी, इसको भी देख लेंगे। आता है रास्ता सर, 2 घर है, 2 घर के अंदर से हम रोज इसको कैसे देख सकते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे जी, मैं इसको भी देख लूंगा जी। सर मीटर काट दिया था मैंने, 30,000 एडवांस जमा किया, मीटर कंप्लेन किया, इसको अंदर ला के कॉलोनी में लगा दो, फिर नहीं लगाया। नहीं सर, अंदर नहीं लगेगा, मैं ये देख लूंगा कि आपकी बाउंड्री के ऊपर अगर कितना क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी आपको बता दें। जी हाँ, बाउंड्री वाल के अंदर सर 5-6 मीटर लगे हुए हैं। पहले हमने उसको बोला कि इधर लगा दो, बोलता है आर्डर नहीं है। अभी मैंने 30,000 जमा किया, अभी कैसे आर्डर नहीं है? 30,000 एक साथ आप देखो सर, ठीक है मैंने जमा किया है 2018-19 को कंप्लेन किया सर, 30,000 मैंने जमा किया, मीटर अंदर ला के कॉलोनी में लगा दो, भले गेट में नहीं लगा। चलो मैं देख इसको भी हम देख लेंगे किधर लग सकता है, कितनी करीब लग सकता है। ठीक है सर, मैं वैसे वेरिफिकेशन कॉलोनी में ड्यूटी में बैठा हूँ, ओके, तो आप जिस वक्त आ गए, मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करना है। काइंडली सर इसको सही करना है, इतना ज्यादा। जी बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है असलम भाई, शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। सुई सदन गैस कंपनी।
वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे अपने बिल के हवाले से बात करनी थी। क्या आप किस नंबर से कॉल कर रहे हैं जी? नंबर बताइएगा अपना। 0345 0345 606 606 3029। 3029। आपका नाम? जुल्करनैन अरशद। जी जुल्करनैन साहब, अपना कंज्यूमर नंबर बताएंगे? जी मैं आपको बता देता हूँ। 2128 2128 101000 101000। जी जुल्करनैन साहब, क्या कंप्लेन है आपके? सर इसकी कंप्लेन ये है कि पिछले 2-3 महीने से ऑफिस तो आपका बंद था, मगर मीटर रीडिंग जो है वो पीछे और इस पर रीडिंग आगे आ रही है और बिल ज़्यादा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन साहब, शहरियार बोल रहा हूँ। आपकी जो बिलिंग हो रही है एक्चुअली हमारी मीटर रीडिंग में कोविड की वजह से प्रॉपर हो नहीं रही थी। इंशाल्लाह इसकी एक्चुअल मीटर रीडिंग करके तो आपको बिल रिवाइज करके हम भेज देंगे उसका। ठीक है, दोबारा आएगा बिल? दोबारा बिल आएगा, रिवाइज्ड बिल एक्चुअल रीड के ऊपर। कहते हैं तो मैं आपको मीटर की तस्वीर भेज आप भेजें ये व्हाट्सएप नंबर आप लिख लें। जी एक मिनट बताएं, वो कीजिएगा। 0320 6868 915 16 भी है, इनको कर दो स्पॉटलाइट। ठीक है, वो 03206868 915। जी आप इसमें भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह वील टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सुई सदर्न गैस कंपनी। जी ये सर हमारे गैस की बहुत प्रॉब्लम है। कौन सा नंबर? मोबाइल नंबर जिससे आप कॉल कर रहे हैं? 0332 0332 360 3026 360 3026। जी आपका नाम? मेरा नाम साबिर अली खान है। आपका कंज्यूमर नंबर बताइएगा। हेलो, कस्टमर नंबर? कंज्यूमर नंबर जी, कस्टमर नंबर। ये हाँ, ये 429 429 281 281 100 00 ये मेरे ख्याल में एक वन ज़्यादा हो गया, शायद देख लीजिए। ये 42928110000। कबीर अहमद के नाम से 11 नहीं है। 429 281 281 0000 और आगे 9 है। वो जो है ना वो एक वन गलत लगेगा। जी वाजिद साहब, क्या कंप्लेन है आपकी? सर हमारे यहाँ तो गैस का प्रेशर ही नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आती। कौन सा एरिया है जनाब आपका? ये एरिया हमारा है फेयर रोड का एरिया है। ये मस्जिद खिजरा के सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल के सामने जेम है, कुछ गली है, ये एरिया है। ओके, हमें थोड़ा वक्त दें, हम चेक करेंगे और आपके नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम पहुंच जाएंगी और चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको हल भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जब जरूरत करते हैं बड़ी तकलीफ है सर जी इंशाल्लाह बिल्कुल डेफिनेटली आपके एड्रेस पे लोग पहुंच जाएंगे। आपका नंबर नोट कर दिया गया है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जावेद बात कर रहा हूँ ईदू गोड से। ये मेरा कस्टमर नंबर नोट कीजिएगा प्लीज। जी बताइए। 3096 3096 2650 2650 49। आपका जरा मोबाइल नंबर भी दे देंगे प्लीज। 0321 0321 2120 2120 369। जी क्या कंप्लेन है आपकी? सर कंप्लेनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी कराऊं कौन सी ना कराऊं। और किस मकसद शिकायत नहीं होता, मकसद होता है मसले का हल। जी आपकी लास्ट जो कचहरी हुई थी 18 मई को, उसमें भी मैंने कॉल की थी, अदनान अफजल साहब से बात हुई थी मेरी। मेरा मसला ये था कि मेरे मीटर को लगे हुए 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन मुझे 0 रीडिंग का बिल मौसूल हो रहा है, मेरी रीडिंग नहीं हो रही। अभी लास्ट टाइम जो आपका मीटर रीडर आया था उसने बोला था कि आपके मीटर की हमारी डायरी में एंट्री नहीं है, जिसकी वजह से हम इसकी रीडिंग नहीं ले पाते। तो कल मेरी अदनान अफजल साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बिल बना के तो भेजे है, लेकिन बिल वो मेरी समझ में नहीं आ रहा
क्योंकि अभी भी जीरो रीडिंग का ही मेरे पास आ रहा है। तो ये थी कि ये मेरा बिल दुरुस्त करा दें ताकि मैं ऑन रीड मुझे बिल मिले ताकि मैं पे कर सकूं, क्योंकि मेरा मीटर तकरीबन 136 यूनिट के करीब चल चुका था कल तक, लेकिन अभी तक बिल के ऊपर जीरो रीडिंग आ रही है। मैं कर दूं आंसर? जी यस, ये अदनान अफजल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको इसका जवाब दे रहे हैं। ये सर रिमेंबर मेरी आपसे कल बात हुई थी और मैंने कल आपकी जो मेरे पास रीड आई हुई थी ना एज पर स्केड्यूल 132 उसके ऊपर बिल कर दिया है, और मेरे ख्याल में मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया था और आपने मुझे ओके और थैंक यू भी बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन सर इस चीज की क्या गारंटी कि अगले महीने फिर मेरा ऑन रेट बिल आएगा और मुझे बिल घर पे मिलेगा, क्योंकि ना ही मुझे बिल घर पे मिल रहा है ना ही मेरी रीडर रीडिंग लेता है। वो कहता है कि मेरी डायरी में इस मीटर की एंट्री नहीं है। देखें इनिशियली जब भी नया कस्टमर हमारे पास लॉग होता है तो एक आध महीना उसके राउट को सेट करने में कभी कभी लग जाता है, लेकिन अब क्योंकि आपका राउट भी सेट हो गया है और बिलिंग भी लेकिन जो चीज मुझे लग रही है ना वो ये है कि मुझे ठेकेदार ने बोला था कि SSGC कौन होता है हमारे बगैर मीटर लगाने वाला या कुछ करने वाला। SSGC हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, मतलब ठेकेदार के बगैर। अब मुझे लग रहा है कि वाकई ठेकेदार पावरफुल है, SSGC के पास पावर नहीं, क्योंकि मीटर रीडर ने भी मुझे यही बोला है कि जिस ठेकेदार से आपने मीटर लगवाया है उससे राब्ता करें, वो एंट्री कराएगा। नहीं, अब आप प्लीज किसी से कांटेक्ट ना करें। अब आपका बिल करेक्ट हो चुका है एज पर रीडिंग, और नेक्स्ट मंथ से भी एज पर रीड हुआ करेगा, डोंट वरी। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस हो गया और प्रोविजनल बिलिंग हो गई तो वो एक हमारा रूटीन प्रोसेस है, तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर, ठीक है? यानी नेक्स्ट मंथ मुझे बिल भी मिलेगा घर पे? बिल्कुल मिलेगा, सही मिलेगा। आपको किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठेकेदार वगैरह से कोई कांटेक्ट ना करें, उनका कोई रोल नहीं है अब, ठीक है? ठीक है जी, तो फिर आपसे इंशाल्लाह ये आपके इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप हमें पे कॉल बैक कर लीजिएगा। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। जी बताएं। 0320 0320 686 8915 8915। ठीक हो गया। ठीक है जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्विस सदर्न गैस कंपनी। जी मुझे कंप्लेंट नोट करवानी है गैस लीकेज की। हमारे घर के बाहर। आपका नाम? जी मैं अजवा बात कर रही हूँ, और ये कंप्लेंट नंबर कस्टमर नंबर बताइए। कस्टमर नंबर प्रोवाइड जी 3947 040088। जी लीकेज की कंप्लेंट कर रही हैं आप? जी जी जी, घर के बाहर लीकेज की कंप्लेंट है और मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका कॉन्टैक्ट नंबर 0322821434। जी जी बिल्कुल, ये भी है, और दूसरा नंबर भी प्रोवाइड कर रही हूँ 0344 जी 4502। ये दूसरा नंबर है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा है? ठीक है ठीक है मैम, हम आपको टीम भिजवा देते हैं, और डेफिनेटली आपने कोई पहले की है ये कंप्लेंट? No, this is first time. This is your first time. जी मैम। वैसे हमारा नंबर नोट कर ले 1199। ओके। इस पे आप कंप्लेन हमेशा कर सकती हैं, इस किस्म की कोई भी खुदा न खास्ता कंप्लेन होगी। ओके ठीक है जी। 1199। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, स्विस सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम अस्सलाम जी, ये बिल के हवाले से जो मैंने बात करनी थी। जी आपका नाम? मेरा नाम अबरार अहमद है। जी अबरार साहब, मुझे अपना कस्टमर नंबर बताएंगे? कस्टमर नंबर आप लिखे हैं 9699 640000 ब्रैकेट में 640000। जी क्या कंप्लेन है आपकी? सर मेरा पास जो बिल है वो ये इस तरह आ रहा है कि विदाउट रीडिंग आ रहा है, जो ना ये पिक्चर आती है इसमें मेरे मीटर की, और जिन्होंने हमें बिल जो है वो मार्च में नहीं भेजा, सॉरी अप्रैल में नहीं भेजा, ठीक है, और मई में जो है वो बिल आया है, मार्च और अप्रैल का दोनों का लग के आया, सबका ऐसे ही निकाला है। मैंने काफी जगह पे देखा, लेकिन आप इस चीज को ये देखें ना, हमारा इतना यूजेज नहीं है,
लॉकडाउन की वजह से मेरी आधी फैमिली तो गाँव बैठी हुई है, रह रहे कि हम 3-4 अफराद घर में हैं, तो उसके बावजूद ये इतना हाई स्लैब क्यों लग रहा है? मेरे पास बिल आ रहा है 5,000-6,000 रुपए का बिल आ रहा है, ना रेटिंग उस पर कोई मेंशन है। मैं मीटर को देखता हूँ तो मीटर पे 7 या 6 यूनिट अबव आ रहे हैं, लेकिन जो अबव आ रहे हैं, जो आप मीटिंग रेटिंग आप डेट लिखते हैं उसके हिसाब से तो मतलब ये कि फ्लूक है ना, ये तुक्का है, मतलब कंफर्म तो नहीं हुआ ना, मतलब स्लैब तो फिर आप हाई लगा दोगे इस तरह। अच्छा, हमारे पास कस्टमर सर्विस के हेड शरियास काज़मी साहब बैठे हुए हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी अबरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शरियास साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का फजल है जी। अबरार साहब, एक्चुअली ये कोरोना वायरस की वजह से हम रीडिंग नहीं दे पा रहे थे, तो हम इसको आपको एस्टिमेट बिल भेज रहे थे पिछले मार्च अप्रैल मई में, और क्योंकि बड़े थे कि बिल डिलीवरी के भी इश्यूज थे, तो इसलिए आपको हो सकता है अप्रैल का बिल भी ना मिला हो। ठीक है, हम ये आपसे ही कह रहे हैं क्योंकि एस्टिमेशन है वो आपकी पुरानी कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर होगी, जब आपके सारे यहाँ पे अफराद होंगे जिसकी वजह से ही आपका बिल हाई साइड पे आ रहा है, राइट। हम इसकी जो है आपको एक्चुअल रीडिंग करके और आपको दे देंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने मीटर की इमेज लेके ये आपको शहबाज साहब बताते हैं, अपना व्हाट्सएप का नंबर देंगे, इस पर भेज दें, हम आपको रिवाइज बिल करके भेज देंगे वापस। लेकिन सर आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है। जी बोलें सर। मेरा जो ये जो स्लैब हाई होता है ना अबव 100 वाला, सर ये बिल्कुल अगर आप देखिए जो हमने ऐसा अपना अबरार साहब, जो हमने आपको बिलिंग की होगी हायर, वो हम सारी रिवर्सल करेंगे, और जो अकॉर्डिंग टू आपकी रीडिंग होगी वो हम आपको बिल करेंगे। ठीक है जी। हाँ सर, बस यही बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक बहुत बड़ा भंड ये हो गया था कि मैंने 1 महीने, ये 5-6 महीने पहले की बात है, मैंने 1 महीने का बिल नहीं भरा था, डेट ऊपर हो गई थी। जी। एक फौजी की वजह से हम नहीं भर पाए थे, नवाबशाह गए हुए थे, वापस आए तो वो बिल की डेट जा चुकी थी, फिर जाहिर है वो सुरदा हालत में थे, किसी को इतना ध्यान नहीं रहा, तो नेक्स्ट जब बिल आया तो वो 11,000 रुपये आ गया। 1,600 रुपये का बिल आया था जो नहीं भरा था, और जब बिल आया तो वो 11,000 रुपये आ गया। फिर हमने कंप्लेन वगैरह की तो फिर उन्होंने बोला कि यार ये जो आपका स्लैब लग के आया ये वाला, ये फलाना आपने पिछला क्यों नहीं भरा। वो ऐसे हम ऐसे हैं, हम सारे लोग हैं, हम जरा मसले मसाइल में नहीं फंसते। हमने वो बिल तो भर दिया, लेकिन अब ये जो एस्टिमेटेड तो आप पिछले 3-4 महीनों का देख के जो हमें भेज दिया गया है सर, ये बिल्कुल आप ये नंबर देंगे, आप इस नंबर के ऊपर अपनी इमेज भेज दें, आपका एक पूरा रिवर्सल होगा जो हमने आपको एक्सेस बिल किया होगा अकॉर्डिंगली। शरियार साहब बड़ी मेहरबानी होगी, आपको जज़ा दे। अबरार साहब नंबर लिख लीजिए। नंबर मुझे 1 मिनट बताइएगा, नंबर लिखूं? जी बोलिए। 0320 कहीं भी लिख लो। 6868 03206868 915 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलें, अस्सलाम वालेकुम। सुई सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ये आज खुली कचहरी से बात करनी थी, उसके लिए मैंने बात करनी है। जी आप अपना नाम बताइए। फरहान बात कर रहा हूँ। जी फरहान साहब, अपना कस्टमर नंबर बताइएगा। तो कस्टमर नंबर तो मुझे भी याद नहीं है जी। कंप्लेन बताइए आप। मुझे ये कंप्लेन करनी है कि जो ये आपके मीटर रीडर आते हैं इलाकों में मीटर रीडिंग करने के लिए, तो अगर एक गली में 20 घर हैं तो 4 की करके चलेगा, 5 की करके चलेगा, दो दफा यही हो रहा है, बाकी घर छोड़ देते हैं। जब उनसे कहो तो कहते हैं हमें तो किसी और की जगह भेजा है, आपका रीचेक में आ जाएगा। अच्छा, मेरे साथ हमारे हेड ऑफ कस्टमर सर्विस बैठे हुए हैं, सैयद शहरा काज़मी साहब, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी शहरा साहब। जी फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब, ऐसा होता नहीं है कि जी वो 2 ले लें और 1 ना लें या कुछ छोड़ दें, क्योंकि जो मीटर रीडिंग जो उसका उनके पास डिवाइस होती है हैंडहेल्ड की, उसके ऊपर टोटल आपके जो इलाके के मीटर्स होते हैं वो उसके ऊपर होते हैं, और अगर वो नहीं लेके आते तो बाकायदा इसका ये होता है कि उसकी फिर जो होता है उसके हमारे पास डिटेल्स आती हैं कि कौन सा नहीं लेके आए और क्यों नहीं लेके आए। अंडरस्टैंड, उनकी प्रोविजनल बिलिंग की रीज़न की वजह से। ये सही है कि अगर जो नहीं आती उसकी हम दोबारा एक भेजते हैं, इंस्पेक्टर को भेज के उसकी दोबारा रीडिंग लेके आते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है कि जो मीटर रीडर है वो 2 ले और 3 ना ले। इट्स ऑलवेज कि जनाब सारी रीडिंग लेके आएगा, क्योंकि उसके पास एक हैंडहेल्ड के अंदर वो रीडिंग मौजूद होती है। ही हैज़ टू टेक इट, अदरवाइज ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन।
सर सही जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, लेकिन पिछली दफा ये हुआ था, यानी पिछले मंथ की मैं खुद रीडिंग लेके गया था, मेरे बिल पे जो रीडिंग आई थी वो एक्चुअल नहीं थी, उससे बहुत गुना ज्यादा थी, फिर मैंने जाके सही करवाई। इस दफा ये हुआ कि वो गली में आगे जा चुका था, मैं घर से इत्तेफाक से निकला तो मैंने उनको जो बात बताई, फिर वो बड़ी मुश्किल से आए और वो चेक करके चले गए और उन्होंने ये कहा कि रीचेक में आ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। वैसे मैं ये यूजी ऐसा होता नहीं, हो सकता है वो आपका जो इलाका वो उसी रीड में ना, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि जो भी रीडिंग होती है इस इलाके की, जो उसके रूट पे होती है वो ज़रूर लेगा वो रीड, ऐसे हो नहीं सकता। कॉलोनी ब्लॉक 5 की मैं बात बता रहा हूँ, मैं इसको चेक भी करवा देता हूँ। शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक 5 देख लो जी, इसमें चेक करवा मैं चेक करा लूँगा कि कोई ऐसी इशूज़ आए मेरे पास मीटर रीड के रेफरेंस से। ठीक है, ठीक है जी, और मैं कोशिश करेंगे काइंडली नेक्स्ट टाइम इस तरह की प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए इसकी खत्म करने के लिए कुछ मेहरबानी करने, वरना वहाँ चक्कर लगाने पे हमारा देखिए वहाँ पर भी उसके लिए इनकन्वेंस होना ही पड़ता है। देखिए इसमें आपको मीटर रीडिंग के लिए से कोई रेफरेंस या चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके मैंने मीटर रीडिंग प्रॉपर लेनी है। ठीक है जी, अगर आपको इशू है तो ये आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दें, इसके ऊपर कंप्लेंट कर दीजिएगा, विल मेक श्योर कि जनाब ये आगे से इसको प्रॉब्लम ना हो। आप व्हाट्सएप नंबर लिख लें जी, 1 मिनट बोले। 0320 686 8915 8915। इस पे आप अगर फ्यूचर में कोई कंप्लेन हो तो इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। रिपीट कर दीजिएगा। 0320 जी 686 जी 8915। थैंक यू शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा जी, शरिया साहब एक फेसबुक में कंप्लेन आई है, एक सवाल आया है। पहले मैं ज़रा ये शरिया साहब फेसबुक में ये एक आया है, ये लिखते हैं कि हैव वी ओपन CFCs, व्हाट आर द टाइमिंग्स एंड SOPs टू बी फॉलोड व्हाइल विजिटिंग SSGC ऑफिस। तो जी प्लीज़ आप हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे जो CFCs हैं वो हमने मंडे से खोल दिए सारे कराची के 13 जो हैं पूरे। टाइमिंग उनकी ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हैं। ठीक है, SOPs ये हैं कि 50 साल की उम्र से कम होना चाहिए जो भी आएगा वहाँ पे, प्लस कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह प्रॉपर मेंटेन करनी होती है, और आपका फेस मास्क ज़रूर लगा के आना है आपने। एंड वॉटेवर जो हमारे इंटीरियर स्टाफ होता है वो फिर आपको प्रॉपरली इसकी मदद हैंडल करेगा कि अंदर कितने बंदे आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते। अकॉर्डिंगली यू विल बी एंटरटेन एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदन गैस कंपनी। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? ये 11 जी से बात कर रहा हूँ मैं, न्यू कराची। क्या नाम क्या आपका? बशारत अहमद। बशारत अहमद। अच्छा, बशारत जी। बशारत साहब, आप अपना कस्टमर नंबर बताएंगे? एक मिनट, तीन बिल है, कोई एक भी बता दो जी। कोई एक भी बता दें। 4287 4287 87 87 28 28 940 940 जी। क्या कंप्लेन क्या आपकी? यार गैस ही नहीं आती यहाँ तो। अब तो गर्मियों में भी ये मसला हो रहा है, जब ये नई लाइनें डाली है ना आप लोगों ने जी। आपका एरिया न्यू कराची है? न्यू कराची 11 जी। अच्छा जी, ये हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के सीनियर जनरल मैनेजर बैठे हुए हैं, सईद लालिक साहब, ये आपको इसका जवाब देंगे। जी साहिब साहब। जी जनाब, हम चेक करा लेते हैं। हमारा कोई इतना रेशो नहीं है लो प्रेशर कंप्लेंट्स का आजकल, क्योंकि गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। तो बहरहाल इससे हमने मसला ये आ रहा है कि आपको मैं क्लियर बताऊं कि भाई आजकल तो हर घर में जनरेटर है, लोड शेडिंग का मसला है। जी, हमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आती है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो गैस जनरेटर चलते हैं। बिल्कुल चूल्हे भी नहीं जलते हैं भाई, चूल्हे भी नहीं जलते हैं। जी जी जी, हम चेक करा लेते हैं आपका। हम क्या करें, आप जरा मेहरबानी कराएं आप लोग।
जी, हमने आपका कस्टमर नंबर भी नोट कर दिया है, टेलीफोन नंबर भी नोट कर दिया है, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और डेफिनेटली हम इसमें एक कस्टमर नंबर और आपको बता रहा हूँ, इसका थोड़ा सा मसला मुझे पूछना है। बताइए जी, लिखे 185 185 711 711 000 000 8। जी, क्या कंप्लेन है इसमें? क्या कंप्लेन है कि पहले जो आज से 6 महीने पहले इसका बिल जो हमारे हिसाब से हम लगाते थे, आपकी आवाज़ कट रही है जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ पहले जो हम ये यूनिट हम जोड़ते थे 35 रुपए, ये इंडस्ट्रियल आ रहा है ना, आपके पास क्या आ रहा है? इंडस्ट्री। जी, इंडस्ट्रियल आ रहा है। तो भाई इंडस्ट्रियल के रेट क्या एकदम डबल कर दिए क्या इन्होंने? हेलो जी, शहरियार साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जो कस्टमर सर्विस को हेड करते हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी शहरियार साहब। नहीं जी, इंडस्ट्रियल रेट जो हैं जो कि डिफाइंड है ओगरा की तरफ से जो आते हैं वही चार्ज हो रहे हैं, बाकायदा डबल तो नहीं हुए कोई इस तरह तकरीबन डबल हो गए। मैं आपको आप मेरा ये फरवरी कह रहा हूँ, नवंबर का बिल आप देखें, नवंबर का आप मेरा बिल देखें जी, बोले। ठीक है, उसके रेट और आज के रेट आप देखें। वो रेट का इशू नहीं होगा, वो अभी कंजम्पशन का इशू हो सकता है, आपका रेट का मसला कितनी है, मतलब हमारी यही कंडीशन आ रही है 2000 3000। अभी चलो ये 2-3 महीने लॉकडाउन की वजह से कम हो गई, 12-13। नहीं तो फिर अगर कम हो गई तो फिर तो आप ये इतना बिल क्यों आ रहा होगा फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए मेरा 1250 यूनिट का बिल आया है 91,000 रुपए का। एक्सक्यूज मी, देखें आपके 3 बिल जनवरी, फरवरी और मार्च के हाई गए थे, उसके बाद अप्रैल मई जून अगर आप देख रहे हैं तो वो तो लोअर साइड पे हैं, वो 3 बिल तो आपके लोअर साइड पे हैं। कौन से? आपके जो जनवरी और मई, वो तो 97 का बिल था, मार्च का आपका 97,000 का, और दो के आप 1.25 लाख की कंजम्पशन पे चल रहे होते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कंडक्शन तो अपनी जगह है, इंडस्ट्री में तो रेट फिक्स है ना। जी, इंडस्ट्री के रेट फिक्स है बिल्कुल, डिपेंड करता है ना। फिर कंडक्शन कितनी हो कि हमारे रेट कम हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बिल होगा। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई। अच्छा, पहले मैं काम करता हूँ बशार साहब, मैं काम करता हूँ, आप अगर हमें हमारे पास आपका नंबर आ गया है, हम आपको रेट्स के स्लैब्स भिजवा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने उस पर क्या आपको रेट पड़े। इंडस्ट्रियल कांस्टेंट इंडस्ट्रियल तो एक रेट होता है, सिंगल है। हाँ, सिर्फ कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, जितना कंज्यूम करेंगे उतना बिल। ठीक है जी, ठीक है, आप मुझे रेट कार्ड भेजिए फिर मैं खुद देखता हूँ। ओके जी बशार साहब, सलाम लिखा होता है। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी SSGC रूबरू की दूसरी नशिस्त, जिसमें हमारी सीनियर मैनेजमेंट बशमूल हमारे एक्टिंग मैनेजर डायरेक्टर ने अपने आपके मसाइल सुने और उनका फौरी हल करने की कोशिश की। इंदिरा नूरी कहती थी, when you assume negative intent, you're angry. If you take that away, that anger, and assume positive intent, you'll be amazed. And dear customer, at SSGC, we want to pleasantly amaze you with our customer service. ये आज की भी कड़ी उसी की है कि हम आपको अपने कस्टमर को खुश रखना चाहते हैं और उनके सारे कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।